नमस्कार दोस्तों, इंसानों ने धरती, चांद और अब मौसम को भी अपने नियंत्रण में करना सीख लिया है। जी हाँ, अब जब चाहे इंसान बारिश करा सकते हैं। इस प्रकार की बारिश को कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। कृत्रिम बारिश को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर बारिश कैसे होती है। साधारणतः वर्षा तब होती है जब सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। ऐसे में हवा का दबाव कम हो जाता है और आसमान में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह ठंडी हो जाती है। जब इस हवा में और सघनता बढ़ जाती है तो वर्षा की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती है कि वे और देर तक हवा में लटकी नहीं रह सकती। तब वे बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है। इसे ही सामान्य यानी नेचुरल वर्षा कहते हैं। दुनिया में कई ऐसी जगह है दोस्तों, जहां बारिश या तो होती ही नहीं या फिर न के बराबर होती है। तब कृत्रिम बारिश तकनीक यानी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लाउड सीडिंग को विस्तार से। दरअसल जब बारिश की कमी के कारण फसलें सूखने लगती है और एक बड़ा क्षेत्र सूखे या किसी अन्य समस्या के कारण चपेट में आ जाता है, तब वैज्ञानिकों के द्वारा वहां बारिश कराने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है वही कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग कहलाता है। या फिर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बादलों की भौतिक अवस्था में कृत्रिम तरीके से बदलाव लाना होता है, जो वातावरण को बारिश के अनुकूल बनाता है। और बादलों के इस बदलाव की प्रक्रिया को ही क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये बारिश कैसे कराई जाती है। दरअसल कृत्रिम बारिश में इंसान खुद ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिससे कि बारिश हो सके। इसके लिए 3 चरणों की प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। पहला चरण, जिसमें सबसे पहले निर्धारित स्थान पर रसायन का उपयोग कर हवा के द्रव्यमान को ऊपर की ओर भेजा जाता है ताकि बारिश के लिए बादलों का निर्माण किया जा सके। इसके लिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया नाइट्रेट, नमक और यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ये यौगिक हवा से जलवाष्प को अवशोषित करते हैं और सघन प्रक्रिया को शुरू करते हैं। दूसरे चरण में नमक, यूरिया, सूखी बर्फ, अमोनिया नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करके बादलों के घनत्व यानी डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। तीसरे चरण यानी अंतिम चरण में सिल्वर आयोडाइड व सूक्ष्म बर्फ को विमान, बैलून या मिसाइल में भरकर बादलों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिससे बादलों का घनत्व बढ़ने लगता है और वह पानी के कण बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं। और जब इनका आकार बड़ा हो जाता है तो वह बूंदों के रूप में बरसने लगते हैं। यही कृत्रिम वर्षा कहलाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके इलाके में बादल आते हैं और बिना बरसे ही चले जाते हैं। तो ऐसे में आप ऐसे बादलों में सीधा तीसरा चरण यानी क्लाउड सीडिंग अपनाकर बादलों को बारिश के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपको बता दें कि आजकल क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाज के अलावा मिसाइल और ड्रोन का भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्लाउड सीडिंग की खोज कैसे हुई थी। तो आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग की खोज एक आकस्मिक खोज थी। मतलब साल 1943 में डॉक्टर विसेंट जोसेफ शेफर, जो कि एक अमेरिकी रसायनज्ञ और मौसम विज्ञानी थे, ये विज्ञान की आइसिंग और बारिश पर शोध कर रहे थे। साल 1946 में उन्होंने अपनी खोज के लिए एक कोल्ड बॉक्स का उपयोग किया। अपने प्रयोगों के दौरान वह अक्सर इस ठंडे बॉक्स में अपनी सांसें छोड़ते थे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि जैसा कि हम सर्दियों के दिनों में अपने मुंह से सांसें छोड़ते हैं तो एक धुआं सा बाहर निकलता है। एक्चुअल में वह जलवाष्प होता है, यानी एक छोटा बादल जिसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। डॉक्टर विसेंट शेफर ने इसी बात को नोटिस करते हुए डब्बे में सूखी बर्फ का प्रयोग किया। सूखी बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। जब उन्होंने उस डब्बे में सूखी बर्फ रखकर अपनी सांसें छोड़ी तो उन्होंने जो देखा वह उसे देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि अचानक लाखों सूक्ष्म बर्फ क्रिस्टल में बदल गई। उन्होंने देखा कि यदि तापमान अचानक कम कर दिया जाए तो जलवाष्प तुरंत वर्षा के क्रिस्टल में बदल जाएगा, जैसा कि हमने क्लाउड सीडिंग के अंतिम चरण में देखा था। डॉक्टर शेफर ने तुरंत
ये समझने के लिए और प्रयोग किए कि वास्तव में क्या हो रहा है। और फाइनली 13 नवंबर 1946 को डॉक्टर सैफर ने न्यूयॉर्क से विमान उड़ाया। वह अपने साथ 2.5 किलोग्राम सूखी बर्फ ले गए और माउंट कैलोक के पास एक बादल पर इसका परीक्षण किया और परीक्षण में परिणाम आश्चर्यचकित कर देने वाला आया। दुनिया को ऐसे क्लाउड सीडिंग की तकनीक मिल गई। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर सैफर के अलावा भी एक और वैज्ञानिक डॉक्टर बरहार्ड वॉन गुट थे जो क्लाउड सीडिंग पर एक अलग नजरिए से काम कर रहे थे। वे इस प्रक्रिया को रसायन के माध्यम से अंजाम देना चाहते थे। दरअसल उनका मानना था कि जल सघन गुण पर आधारित है। यहाँ सघन की प्रक्रिया में एक शर्त होती है कि जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के लिए गैसीय सतह की आवश्यकता होती है। यानी सघन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक ठोस या तरल सतह की आवश्यकता होती है। डॉक्टर वॉन गुट का तर्क था कि यदि बेहतर सतह हो तो संप्रेक्षण प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसीलिए उन्होंने सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि सिल्वर आयोडाइड जल वाष्प के लिए एक अच्छी सतह है। इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक द्वारा 1946 में ही किया जा रहा था, जहां पर इतिहास में पहली बार मनुष्य मौसम को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ था। इसके बाद इसकी प्रक्रिया में सुधार होता गया। नवंबर 1955 में थाईलैंड के राजा भूमिबोल के द्वारा थाईलैंड रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम रॉयल रेन मेकिंग और कृषि एविएशन विभाग द्वारा चलाया गया। बाद में साल 2001 में यूरेको संगठन से इसको मान्यता दी गई। लेकिन सबसे पहले क्लाउड सीडिंग का पहला प्रदर्शन फरवरी 1947 में ऑस्ट्रेलिया के बाथुर्स्ट में किया गया था और भारत में पहली बार साल 1951 में शुरू हुआ था। भारत में किसान इसे सरकारी वर्षा के नाम से जानते हैं। वहीं भारत में गंभीर सूखे के कारण तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 1983, 1984 से 87, 1993 से 94 के दौरान क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था। साल 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी इसकी शुरुआत की थी। साथ ही महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि आज दुनिया के 40 देशों ने कृत्रिम बारिश को अपना लिया है, जैसे चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इजराइल, UAE आदि। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।